जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा की जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बना ली है एंड शी हैज इमर्ज्ड आउट टू बी द मोस्ट popular face of the year. Yes, I'm talking about. Whom am I talking about? बताइए. The most popular face of the year. Yes, this award is no guess. Can I please call upon Miss Radhika Madan? और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री रामदास अठावले जी एंड प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमारे मंच पर आएंगे। उनके हाथों से सम्मान मिलेगा इनको। जोरदार तालियां ऑनरेबल रामदास अठावले साहब के लिए। साथियों, आवाज आनी चाहिए कानों में, एक बार जोरदार तालियां। हम उनका स्वागत करते हैं पूरा प्रवास मीडिया ग्रुप एक साथ। तो आपसे गुजारिश करेंगे अठावले साहब कि आप अपने हाथों से फॉर द मोस्ट पॉपुलर टीवी फेस ऑफ द ईयर अवार्ड गोस टू राधिका मदान। उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर एंड ऑल्सो द शॉल टू द गॉर्जियस लेडी। Okay, I would like to thank Ekta ma'am for giving me Shani first of all, and all my fans for giving me love, my parents, my godfather, Mr. Anil V. Kumar, and all the casting crew of Meri Aashiqi Tumse Hi. Thank you guys, thank you so much. उपस्थित सभी भाई और बहनों, शमीम खान बोल रहे थे कि मैं अठावले जी को बुलाना चाहता हूँ। आप मुझे मंच पर बुलाना चाहते हो, मगर मैं तुम्हारी कारवां को आगे चलाना चाहता हूं। क्या बात है? और जो भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, उनको मैं हिलाना चाहता हूं। तो आज यहाँ अवार्ड हमारी मदान राधिका, तो तुझे अवार्ड मिला है, बहुत अच्छी बात है कि तू क्या किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम करे टेलीविजन सीरियल में। हाँ, टेलीविजन सीरियल पर राधिका जी बहुत अच्छा काम कर रही है। तू फिल्म में अच्छा काम कर रही है, मगर मैं पार्लियामेंट में अच्छा काम कर रहा हूँ। क्या बात है? तो आज यहाँ आपको अवार्ड मिला है, ये संस्था की तरफ से। जो फिल्म कलाकार है हमारे भारत में, फिल्म को बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो जिंदगी हम जीने की कोशिश करते हैं उसी विषय को लेकर हर एक फिल्म बनती है। और फिल्म में जो अभिनेता होता है, अभिनेत्री होती है, वो ऐसा अभिनय करते हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदमी का भी अभिनय वो करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का भी अभिनय करते हैं, हमारे देश से पार्लियामेंट के लोगों का भी अभिनय करते हैं, लेकिन हम तुम्हारा अभिनय कभी नहीं करते हैं। तो ठीक बात है, तो इसीलिए तुझे राधिका मदान, जो हमारे MMRD के जो चेयरमैन है उनका भी नाम मदान जी है, तो आपको ये अवार्ड मेरे हाथ से मिला है, बहुत अच्छी बात है। अली खान ये हमारे बहुत बड़े एक्टर हैं, ये भी राजनीति में आना चाहते, लेकिन मैंने बोला कि तुम राजनीति में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे फिल्म में जाऊंगा। तो ये सब फिल्म एक्टर अगर राजनीति में आएगा तो हम क्या करेंगे? तो ठीक बात है। अली खान जी वहाँ बिहार के इलेक्शन में अभी खड़े रहने वाले थे MLA के लिए, लेकिन ठीक बात है। तो मैं मेरी रिपब्लिकन पार्टी आने वाले चुनाव में मैं तुम्हें विधानसभा का टिकट दे दूंगा। क्या बात, थैंक यू। तो ठीक बात है, यहाँ ज़्यादा वक्त ना लेते हुए राधिका जी, आपको मेरे हाथों से अवार्ड मिला है। जरूर तू मतलब टीवी सीरियल में काम कर रही है, आगे फिल्म में भी काम करो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे रिपब्लिकन पार्टी में आएगी। द महारानी ऑफ द इंडियन टेलीविजन एकता कपूर हमारे बीच में, जोरदार
तालियों से इस्तकबाल करिए भारत की शान की। The business tycoon, the entrepreneur, and also the most ravishing lady right here, rocking the television industry for all of us. Right here. एकता जी, आप सब लोगों का अभिवादन। आप लोगों की दुआएं चाहिए एकता कपूर जी को। इन्होंने हमारे मुल्क की शान आन बान बनी है और बड़ा नाम रोशन किया है। The queen of television industry. 1, 2, 3, go. मैडम एक लफ्ज़। I thank the organizers for this award and I hope Balaji continues to entertain everyone. Thank you. Jai Mata Di. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you. मैडम एकता जी, एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूं जो मैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। साथियों, ये मेरी कलम की एक आवाज है जो हमारे पूरी दुनिया में जो इन्होंने टेलीविजन पे एक अपनी छाप छोड़ी है। हम फख्र करते हैं और नाज करते हैं हमारे देश की ऐसी एक चिराग पे। तो मैं एक शेर नजर करता हूं, आप सब लोग तालियों से जरूर साथ देंगे कि हमने देखा है नूर हीरे का, है सभी पर सुरूर हीरे का, एक नजर तुमको देख लेता अगर टूट जाता गुरूर हीरे का। क्या बात है, जोरदार तालियां साथियों, बहुत बहुत थैंक यू। और उसी के साथ साथ अठावले साहब भी अपनी जुबान में कुछ कहना चाहेंगे। अभी हमारे एकता कपूर जी का अवार्ड देकर स्वागत हुआ है, तो मैं इतना बताना चाहता हूं कि कपूर, तेरे नाम में तो है एकता, लेकिन देश की कब करोगी? तुम्हारे नाम में तो एकता, मगर देश की एकता कब करोगी? हिंदू मुसलमान को कब तू नजदीक लाएगी? ऑनरेबल रामदास अठावले साहब ने एकता कपूर जी के नाम से हमारे देश को समेट दिया, समानता, यूटिलिटी, इक्वालिटी और एकता का पैगाम दिया। जोरदार तालियां। मैं अब ऑनरेबल रामदास अठावले साहब, एकता कपूर साहब और अली खान साहब, दो साहब, अली खान साहब। वक्त तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं शमीम भाई को, मुशर्रफ भाई को और शमीम भाई की पूरी टीम को, टीफा की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दिल्ली से मुंबई आके एक अवार्ड इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, सबको दिया। जैसा कि अठावले साहब ने कहा कि मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ, कोशिश किया इस बार टिकट के लिए। लालू जी ने वादा भी किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होती है आप राजकरण में। जैसा कि अठावले साहब ने कहा कि मैं आपको अपनी पार्टी से दूंगा, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपसे मुझे उम्मीद है और आपने मंच में वादा किया। और आपके लिए एक शेर है कि आप वो सूरज की किरण है न डूबेंगे कभी, आप वो सूरज की किरण है न डूबेंगे कभी, रात होते ही सितारों में बिखर जाएंगे। आपका वो मुकाम अठावले साहब, आपने हमेशा गरीबों को, पिछड़ों को और बेरोजगारों को हमेशा सहारा दिया है और आपने ये बात कह के मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह दी है और बहुत हिम्मत अफजाई की है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। अली खान जी, अगर मुझे कोई डुबाने की कोशिश करूंगा तो मैं उनको डुबा दूंगा। अगर मुझे कोई डुबाने की कोशिश करेगा तो मैं उसको डुबा दूंगा, अगर मुझे कोई जलाने की कोशिश करूंगा तो मैं उनको तो ठीक बात है। तो आप तो हमारे मित्र हैं। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। चलो, Now is the time for the most popular negative role female for the serial Shastri Sisters, and I'm sure everyone is fond of this serial which is telecasted on Colors. तो कौन देखता है ये? सब देखते हैं? All right, in joint unison right here. Can I please call upon Miss नीलू कोहली? जोरदार तालियां नीलू जी के लिए साथियों। और मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ मालिनी भारती जी को। कम ऑन द डेस्क प्लीज। Thank you so much. और साथ में बुलाना चाहता हूँ के गुप्ता जी को और रब्बानी साहब, रब्बानी खान साहब, अली खान साहब आइए प्लीज, और मामिक साहब को और मिस्टर निगम साहब को। निगम साहब मंच पे आइए प्लीज। मामिक सर प्लीज। अवार्ड प्लीज।
कॉन्ग्रेचुलेशन। 2 शब्द आप बोल दीजिए प्लीज। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर सबको पॉपुलर अवार्ड मिल रहा है तो उसके लिए नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। राम राम नहीं बन सकता जब तक रावण ना हो। बिल्कुल। और रावण का किरदार निभाने के लिए भी कोई तो चाहिए। इसलिए चलिए, सीता ना सही, रावण ही सही, या whatever negative category you want to put me in। कोई भी सास बहू नहीं बन सकता जब तक वैम्प, जब तक उसमें एक वैम्प ना हो। जैसी सास ना हो तो ये जो आप बहुएं रोती हैं, सास बहू और साजिश कौन करेगा? उनको उनका रोना देख के जो आप मुझे गालियां निकालते हैं वही मेरा रिवॉर्ड है। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you. We move ahead, and this is the award for the most popular father. Yes, in the television industry, most popular father for the serial Shastri Sisters again, which is broadcasted on Colors. So may I please call upon Mr. Rajesh Jess with a huge round of applause from all of your end. Come on everyone, Mr. Rajesh Jess. मंच पे बुलाना चाहता हूँ मैं अवार्ड देने के लिए मिस्टर प्रकाश गाड़िया जी को एंड परवीन ठक्कर साहब को। परवीन ठक्कर जी मंच पे आइए प्लीज, और अली खान साहब को भी। Thank you so much, Rajesh ji. Thank you. And now moving ahead and adding to some musical thadka and the musical flavor to this beautiful evening, now is the time to call upon a team, a gang who has rocked the nation with their music, with their soulful music, their energy, their enthusiasm, their rocking performance all the way right now. So can I please call upon Harmanmeet Singh, Meet Brothers, most popular song of the year for this song, Chittiyan Kalaiyan. I'm sure all the girls love it. और मंच पे बुलाना चाहता हूँ मिस्टर विटेल को, चेयरमैन ऑफ द कुर्ला कोऑपरेटिव बैंक। डाइस पे आइए प्लीज। Congratulations. Thank you so much. We all are going crazy and going gaga over the song Chittiyan Kalaiyan. And I was just talking to my audience and I was telling them there's not a single girl in the entire nation who doesn't love the song. I tell you, it has touched the life of millions right here in the country. Thank you so much. Thank you so much. I'm sure you have a lot to say to the audience tonight. Yes? Thank you so much. Thank you so much for honoring our music. Thank you so much for honoring us. Thank you everybody, for all of you to come and watch us get this lovely award for the most popular song of the year. And luckily our parents are here. Thank you Mama and Papa. This is all happening thanks to you. Last year you all loved Baby Doll. This year you all love Chittiyan Kalaiyan. And I hope that every year we come up with something which you really love. Thank you Manoj Bhai for always being around. Thank you so much. I'm sure Harmeet would like to say something. I just want to thank everyone for being here. And it's quite hot here, and it's a hot award. So thank you so much for honoring us with this award. And I'm really glad last year was Baby Doll, like he said, and this year's Chittiyan Kalaiyan. And next year, I'm wondering what Manoj Muntashir is going to write for us. So let's hope that 2016 also we come back again over here, and this becomes like a small family. हम लोग सब एक परिवार की तरह वापस यहाँ मिलें और party करें. Thank you so much. Thank you very much. And the half of the hotness quotient has just got in when you guys came. Thank you. The Sufi flavor to the evening
Yes, now is the time that we are going to give the award for the best Sufi singer of the year. And this award doesn't come as a surprise, as this award is being given to Harshdeep Kaur. Zordar taaliyan. Chairman of the Kurla Cooperative Bank. एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज। Congratulations मैम। All right, so from the peppy numbers to the Sufi songs, और मुझे लगता है कि आसमान भी अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं हमें भेज रहा है इन बूंदों के जरिए। तो इसी के इस बूंदों को रोकते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड लेट मी प्लीज कॉल अपॉन फॉर द गलियां फ्रॉम द मूवी एक्विलेंट, एंड दिस अवार्ड गोज टू मनोज मुंतशिर। एहसान अबू बकर रेहान साहब को भी मंच से आमंत्रित करना चाहता हूँ। एहसान अबू बकर रेहान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया गलियां को प्यार देने के लिए। बहुत पसंद किया आपने। मुझे लगता है इस साल के लगभग सारे बड़े अवार्ड्स हमारे खाते में आ गए। टीफा बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई शहर जहां हम सब हैं इस वक्त, ये हम सब कलाकारों के लिए माँ की तरह है। और जैसे माँ बहुत कुछ सिखाती है, इस शहर ने भी बहुत कुछ सिखाया है। मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जब तक कदम साथ दें, दौड़ के आगे बढ़ो। थक जाओ तो चल के आगे बढ़ो, और थक जाओ तो रेंग के आगे बढ़ो। गिरो पड़ो घुटनों के बल चलो, लेकिन रुको नहीं, आगे बढ़ो। शुक्रिया। क्योंकि जो आगे बढ़ता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जरूर पहुंचता है। मैं मुंबई शहर के हवाले से कहना चाहूंगा कि वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। अवार्ड सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए प्रदीप जैन जी को बुलाना चाहूंगी इस मंच पर। राइट यार सर। तो इसी के साथ इस अवार्ड सेरेमनी को पूरा करते हुए प्रदीप जैन भाटिया साहब कम ऑन द डेस्क प्लीज। तो ये कितना खूबसूरत मंजर है, खुदा की रहमत बरस रही है और आपको अवार्ड मिल रहा है। वाह वाह। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नपुन मेहता साहब प्लीज कम ऑन द डेस्क प्लीज। राजू निगम साहब प्लीज आप रहिए ना आपके यहाँ से। इलियास चौधरी। ऑलराइट, सो नकुल मेहता गेट्स द अवार्ड फॉर द बेस्ट होस्ट। वाओ, आई फील सो कनेक्टेड व्हेन आई गिव दिस अवार्ड। वेरी ब्यूटीफुल। Claps please. एक किसी होस्ट को इस मंच पर बुलाया जाए और उसे कुछ बोलने को ना कहा जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। सो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, आपके सामने तो मेरी ज़बान नहीं निकल रही है। आप इतनी खूबसूरती से बात कर रही है कि आई थिंक एनीथिंग आई से विल साउंड लेस। आनंद मांडिया साहब कम ऑन द डेस्क प्लीज सर। बट थैंक यू सो मच परवेज मीडिया ग्रुप फॉर दिस लवली अवार्ड एंड दिस बुके। आयशा, ये मैं आपको देना चाहूँगा मेरी तरफ से। नहीं, आपको नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। जाइए यहाँ से। ये आयशा के लिए, क्योंकि आयशा इतने वक्त से हमें एंटरटेन कर रही है। एक बार आयशा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। आई थिंक एवरी टाइम आई विन एन अवार्ड मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अवार्ड मेरा बिल्कुल भी नहीं है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, आई थिंक माई पेरेंट्स, मेरे पिताजी इंडियन नेवी से है
पर उन्होंने कभी मुझ पर रोक नहीं लगाई कि तुम्हें ये करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। उन्होंने कहा जो भी करो पूरे दिल से करो। सो टू माई पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। मुंबई जैसी जगह में रहकर एक आर्टिस्ट को ब्लॉसम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जगह बहुत करप्टेड है, बहुत ही मटीरियलिस्टिक जगह है ये जो मुंबई नगरी है। और आज बहुत सारे चेहरे मुझे दिख रहे हैं बॉम्बे के बाहर से, सो यू विल एग्री। बट आई थिंक टू स्टिल स्टे इन बॉम्बे एंड अपनी आर्ट को बढ़ाना और खुद ग्रो करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, किसके साथ उठते बैठ रहे हैं, कौन आपके दोस्त हैं। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दैट मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस इन एन आर्टिस्ट लाइफ। और कई ऐसे दोस्त हैं जिन्हें पता भी नहीं है, बट दे हैव टच्ड योर लाइव्स इन वेज एंड इंस्पायर्ड यू इन वेज विच हम बयान नहीं कर सकते। एक ऐसे मेरे मित्र मेरे साथ आज यहाँ पर है, मनोज मुंतशिर। थैंक यू सो मच। इस मुंबई जैसी करप्ट बहुत ही फास्ट सिटी में आप जैसे इंसान मिलते हैं जो बहुत ही प्योर हो एंड मेक यू वांट टू लिव लाइफ अगेन एंड वांट टू बी एन आर्टिस्ट हु इज एज प्योर एज यू आर। सो थैंक यू फॉर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी। बारिश भी रुक गई है आई थिंक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं ऐसे थोड़ी जाऊंगा मैं यार। कौन किसने थैंक यू बोला सर? आप आइए यहाँ पर। सर थैंक यू सो मच। मुझे बताया गया ये पूरा कार्यक्रम आज आपने ऑर्गेनाइज किया है, थैंक यू सो मच। मैंने मुंबई में मुझे काफी अवार्ड मिला है, पर इतनी खूबसूरत ट्रॉफी कभी नहीं मिली है। ये छोटे स्टार से बड़े स्टार की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल। और आज जो यहाँ की विशेष आपको मिलेगी जी, आप बड़े स्टार बन जाएंगे। ये समंदर सामने है। अभी मैं राजू निगम जी को दे रहा हूँ, वो आपको थोड़ा एंटरटेन करेंगे। राजू निगम जी के लिए जोरदार तालियां साथियों प्लीज। थैंक यू। इन जोरदार तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कमाल की तालियां बजी हैं। और मैं काफ़ी देर से देख रहा हूं कि हमारे आज के कार्यक्रम की ये जो होस्ट हैं शाम से पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ मंच को संभाले हुए हैं। और जी हाँ आशा जी, जी नहीं प्लीज़ आइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे कार्यक्रम को, ऐसे शोज़ को होस्ट करना थ्रू आउट नॉन स्टॉप बहुत वाकई में काबिल तारीफ चीज़ है। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां पहले आयशा जी के लिए होनी चाहिए। रियली देखिए ये तालियां होती हैं वाकई में, है ना। शुक्रिया आपकी तालियों के लिए जो आपने नहीं बजाई, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है क्या, मुझे इतना लंबा शो होस्ट करने में से एक ही प्रॉब्लम है। पूछे क्या? गेस करिए। मैं टचअप नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, ठीक है। नहीं वो वाला टच नहीं। अगर आप फील कर रही थी तो आई थिंक मेकअप टचअप। हाँ नहीं, टचअप आपने बोला इसके लिए। तो जिस तरीके से होस्ट कर रही थी, मतलब काफ़ी लोगों को मैं नीचे देख रहा था बैठ करके कि आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहे थे। और जितनी खूबसूरत, मतलब आपने टचअप नहीं भी किया, बट नीचे से वाकई में आप काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। नीचे से मतलब क्या? भी नहीं नीचे सामने से नहीं लग रही हूँ मैं, बाकी लोगों की बात बता रहा हूँ। लोगों की नज़रों से, मतलब लोग ऐसे देख रहे थे टकटकी लगा करके, मतलब उनको बिल्कुल 10-12 पति तैयार हो गए थे इंद्राणी के, एकदम ऐसा लग रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सो मच आयशा, आपने इतना शानदार प्रोग्राम बहुत ही शिद्दत के साथ में होस्ट किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर तरह तरह के कलाकार आए, तरह तरह के कलाकारों को तरह तरह के अवार्ड से नवाजा गया। हमारे बीच में एक लीडर भी आए थे अभी, रामदास आठौले जी। काफ़ी कुछ उन्होंने बोला, शायद किसी को कुछ समझ में भी आया हो थोड़ा बहुत, तो अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जिनको अवार्ड मिले हैं, आप लोग ताली बजाए न बजाए, मैं ज़ोरदार तरीके से ताली बजा देता हूँ। एक शेर सुना कर गए थे अभी आठौले साहब, कुछ इस तरीके से कि वो मैं दिल हिंदुस्तान और पाकिस्तान और जोरदार तालियाँ, ऐसा कुछ कहे थे। बट आज वाकई में यहाँ पर मैं जब मंच पे आया और लोगों की विशेष तौर से मैंने जब शमीम भाई की चीज़ें देखी और जिस तरीके से उनकी मोहब्बत थी, एक शेर मैं अर्ज करना चाहूँगा और वाह वाह करिएगा और मज़ा आए तो तालियां बजाइएगा कि मोहब्बत दो दिलों को आवारा बना देती है। वाह वाह। मोहब्बत दो दिलों को आवारा बना देती है, गली गली में फिरने वाला बंजारा बना देती है। वाह वाह। मैं खुद हूँ वाह वाह के लिए, आप लोग करेंगे तो अच्छी बात है। जैसे दाग द फायर, आधा नाम हिंदी में होता है, आधा इंग्लिश में। शक्ति द पावर। अरे सर आइए, ये खो गए हैं कहीं पर। दादाजी प्लीज नाम बताएं अपना। महमूद जैदी साहब कहीं खो गए हैं।
इनके गार्जियन जहाँ कहीं भी हों, इनको आकर के मंच से ले जाएं। हाँ? सर कहाँ रहते हैं आप? चार बंगले में रहते हैं सर। और नाम बताइए अपने गार्जियंस के। अली बाकर जैदी, कमाल अमरोही, और मेरा नाम है अली महमूद जैदी। जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। और मैं चाहूंगा कि जैदी साहब के लिए, जैदी साहब कुछ फरमाना चाहते हैं आप? शमीम जो कर रहा है, हाँ, ये एक इंसानियत की खिदमत है पूरी। उसको वो क्या चाहता है, सारे देश को साथ में लेके चलो। सवाल ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं है, इस देश पे जन्म वाले हर इंसान का है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वो इस देश को प्यार करे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में रहे। यही मेरा मैसेज है। बहुत अच्छे विचार हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए वाकई में। और ये विचार मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में सबके होने चाहिए। हिंदुस्तान वाकई माशाअल्लाह काफ़ी चमक रहा है, और इस तरीके के विचार होंगे हिंदुस्तान और आगे बढ़ेगा और काफ़ी तरक्की होगी। मैं बुलाना चाहूँगा आयशा जी को कि प्लीज़ अगले कार्यक्रम को प्लीज़ आप संभालिए। क्या है अवार्ड फंक्शन? आइए, जोरदार तालियों से आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इन्होंने फिल्म बनाई थी एक, आज से 40 साल पहले, दयारे मदीना। बहुत अच्छी फिल्म थी और बहुत चली। एक वक्त ऐसा भी आया जब इंडियन मुस्लिम्स वजू करके सिनेमा हॉल में उस फिल्म को देखने जाते थे। आज दयारे मदीना पार्ट 2 को परवाज मीडिया ग्रुप प्रेजेंट करने का अनाउंसमेंट करती है। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। प्रोडक्शन बाय सिल्वर स्क्रीन। और हमने उसके 2 टॉप क्लास के सिंगर, जो सूफी सिंगर सेलेक्ट किए हैं, उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वलियों के महबूब महबूब इलाही हजरत निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी के खानकाह से आने वाले एक बहुत बड़े सिंगर, अभी आप उनको सुनेंगे भी, मिस नहीं कीजिएगा। हमसर हयात ब्रदर्स को बुलाना चाहता हूं, मंच पे आ रहे हैं। ये उसमें एक सूफी सॉन्ग परफॉर्म करेंगे, इनके लिए जोरदार तालियां दोनों भाइयों के। और उसी में एक और अपनी आवाज, बहुत प्यारी सी आवाज दे रहे हैं मिस्टर सोहेल खान। सोहेल आइए, सोहेल शेख के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और उस फिल्म में एक ऐसे नौजवान को भी हम लोग मौका दे रहे हैं जिनके घर वालों ने हिंदुस्तान की सीमाओं की सदैव रक्षा की है, कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। कर्नल संदीप जेटली साहब के साहबजादे हैं, राहुल जेटली। मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं, जोरदार तालियां। राहुल उस फिल्म में एक बेहतरीन किरदार निभा रहे हैं। आप सब लोग एक बार और जोरदार तालियां बजा दीजिए इस नौजवान के लिए। और उसी में एक और अपनी आवाज दे रहे हैं उसी फिल्म में, कासिफ सहवाल जो दिल्ली से हैं, इनको भी मौका दे रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी। और उसी फिल्म में एक बेहतर से किरदार निभाएंगी इंशाअल्लाह अंकिता दुबे जी हमारे सामने हैं, इनको भी मंच पर बुलाना चाहता हूं, जोरदार तालियों से इनका वेलकम करें। अंकिता दुबे के लिए जोरदार तालियां। ये अपनी कैरियर के पहले पड़ाव पे, पहली पायदान पे कदम रखनी जा रही है आप सब लोगों के बीच में। आपको भी कांग्रेचुलेशन। राशिद खान साहब को हमने ऑनर करने के लिए बुलाया था, हो सकता है राशिद खान साहब की ही सेवाएं हम लोग इस फिल्म में भी ले लें। जोरदार तालियां राशिद खान साहब के लिए। और हमारे बीच में एक और हुस्न की मलिका, और आसमान में सितारों ने चांद से बगावत कर रखी है, क्योंकि सारे तारे जमीन पे जो उतर आए। क्या बात है। ये सामने जोरदार तालियां एक बार। साथियों, मैं एक कोशिश कर रहा हूं, अंकल ने बोला ये फिल्म मैंने लिखी हुई है, और जब अंकल की इस एज में जब मैंने रफ्तार देखी तो थोड़ी चलने की कोशिश मैंने भी कर दी है। वाह वाह। तो अंकल की सरपरस्ती में
ये फिल्म बनेगी और उस फिल्म की जो पंच लाइन है वो अंकल अपनी ज़बान से बोलेंगे आपको। दयारे मदीना पार्ट 2 को अंकल ने किस नाम से बनाने की कोशिश की है? दोस्तों, ये फिल्म जो है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए होगी। हिंदुस्तान जो मेरा मुल्क है, और इस्लाम में एक कहावत है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। यहाँ का हर रहने वाला, हर बसने वाला, सिख, पारसी, मुस्लिम और ईसाई, वो जो है हिंदू, वो इस हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान में पैदा हुआ। उसको अपने वतन से मोहब्बत करके और भाईचारे से रहती है। रोशनी एक ऐसी ही कहानी है, दो खानदानों की, एक पंडित और एक मिर्ज़ा की, जो फ्रॉम दी एजेस जो हैं एक दूसरे से मोहब्बत करते चले आ रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती बात है कि शमीम साहब ने ये हमें इतना बड़ा मौका दिया है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं। हालांकि इंस्ट्रूमेंट नहीं है लेकिन मौसम भी खुशगवार है, तो 2 पंक्ति ज़रूर सुनाऊंगा। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, जब से जुड़े नैन तिहारे। सजदा तेरी काली अखियों से जिंदे मेरी जागे, धड़कन से तेज जोड़ूं सपनों से आगे। अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संगे प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा शामिल करूं। ओ तेरी काली अखियों से जिंदे मेरी जागे, माहिया नैनों के तीर चल गए, माहिया नैनों के तीर चल गए। साथिया सांसों से दिल सिल गए, साथिया सांसों से दिल छिल गए। पलकों पे सजा लूं सजदा करूं, सीने में समा लूं सजदा करूं। पलकों पे सजा लूं सजदा करूं, सीने में समा लूं सजदा करूं। तेरा सजदा करूं मैं, तेरा सजदा दिन रैन करूं, ना ही चैन करूं। ओ सजदा 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 सजदा। एक शेर कहना चाहूंगा, सजदा कि सजदा अदा ना हो सका कुछ इसका गम नहीं, सजदा अदा ना हो सका। अभी हमारा एक गाना आ रहा है हनी सिंह के साथ, मैं चाहूंगा जरा वो ट्रैक आप सुने प्लीज। हाँ जी, वॉल्यूम खोलिए। राजा हूँ तू हुस्न की रानी है, जाम हाथों से छलकने न दूंगा, राज की बातें ना किसी से कहूंगा। जाम हाथों से छलकने न दूंगा, राज की बातें ना किसी से कहूंगा। अब के तुम्हारे तो वादा है मेरा, आज ही मैं तुझको ना जाने न दूंगा। चांदी सा बदन तेरा सोने सी जवानी है, मैं इश्क का राजा हूँ तो हुस्न की रानी है। जय भाई कम ऑन आइए।
हमसा न कोई आशिक यहाँ है, पाना है तुझको ये मेरा फैसला है। हमसा न कोई आशिक यहाँ है, पाना है तुझको ये मेरा फैसला है। चाहे तू जाए तो जाने न दूंगा, हाथ पकड़ के हाँ मैं रोक लूंगा। चांदी सा बदन तेरा सोने सी जवानी है, मैं इश्क का राजा हूँ तो हुस्न की रानी है। बरसात के मौसम में ना जुल्फ को बिखराओ, ठहरे हुए पानी में क्या आग लगानी है। उंगली में अंगूठी जो पहने हुए बैठे हो, जरा ये तो बता दो तुम ये किसकी निशानी है। मैं इश्क का सूरज हूँ जलता हूँ तेरे गम में, तू खुशबू लुटाती है क्या रात की रानी है। जोश ये किस किस में हम भी तो जरा देखें, कश्मीर की बोतल में पंजाब का पानी है। दौर तरक्की भी आफत की निशानी है, बच्चों पे बुढ़ापा है बूढ़ों पे जवानी है। कल देख के छुपते थे अब देखते हैं छुप कर, वो दौर था बचपन का ये दौर जवानी है। हम सर कोई दीवाना नहीं है, जाना ये तूने क्यों जाना नहीं है। हम सर कोई दीवाना नहीं है, जाना ये तूने क्यों जाना नहीं है। तेरी आशिकी में ये कैसा नशा है, न छोड़ूंगा तुझको तू मेरी जान जाए। चांदी सा बदन तेरा सोने सी जवानी है, मैं इश्क का राजा हूँ तो हुस्न की रानी है। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। एक और मेरा एक बड़ा मशहूर